वहाँ पर तकरीबन 70% जो है वो हिंदुइज्म। खुलकर सीना तान के शेर ने अपना फैंग्स दिखा दिया है गुर्रा के कि भाई साहब गुर्राने लगे हैं अभी हम। तो यार कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है और अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा या 48 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा। टेक्नोलॉजी हिंदुओं ने अडॉप्ट कर ली। आज देखेंगे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है 3 करोड़ एप्पल मैन्युफैक्चर, ये 16 प्रो मैक्स अभी मैन्युफैक्चर हुआ, दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तानी लाइन में लगे हुए कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चर आईफोन अभी भी मिल जाए। यूएस की धरती पर से मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस की बात हो रही है। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहां की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। इस बार ना जो उनकी मीटिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। जो मर्जी कहें, चाहे इंडिया उनको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क पड़ता? देखिए उन्हें फर्क नहीं ना पड़ता। लेकिन जब आप कहते हैं ना हमें वेलकम करें, तो हमें वेलकम क्यों करें? दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, 5वां पासपोर्ट हमारा है। कश्मीर तो भी ये लोगों के हाथ से गया हुआ है, ये बकाया जो पाकिस्तान बचा हुआ है, खुदा के लिए इनके उनको बचाए। मोदी जी जब भी जाते हैं वो बड़े बड़े सीईओ से मिलते हैं, बड़े बड़े वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं। यार इस बार ना जो उनकी मीटिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं मुझसे मिलने, उसने अनाउंस कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है अभी हमें कुछ पता नहीं है, अभी हम बताएंगे आपको बाद में। तो यार कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है और अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा या 48 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा। कुछ तो होने वाला है और मेरी नजर है हथियारों की डील पे। देखिए एक मीटिंग तो ड्रोन के मामले में होनी है, ये बात तय है। ड्रोन के मामले में एक मीटिंग होनी है और वो जो ड्रोन का मामला है वो मैटर ये है कि हमने जो 31 ड्रोन्स लिए थे, करीब $4 अरब की मोटी मोटी डील थी जनरल एटॉमिक्स के लिए, उसके बारे में फाइनलाइज होना है। एक तो वो बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एक और कोई डील अनाउंस करेंगे, क्योंकि यार मोदी जी जा रहे हैं वहां पे अमेरिका में और धमाका ना हो, कोई बड़ा धूम धड़ाका ना हो, कोई अनाउंसमेंट ना हो। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। सिर्फ ये तो बड़ा नॉर्मल है कि वहां पे इंडियन से जाके मिलेंगे और जो बाइडेन से मिलेंगे और क्वाड की मीटिंग और ये सब, ये भी ठीक है, लेकिन क्वाड की मीटिंग जानी होती तो फिर 3 दिन रहने का मतलब नहीं बनता था। और मोदी जी इस टाइप के हैं भी नहीं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया, ना बताया गया। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहां की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है। नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क्याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे, शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सर जमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के एसओपीज के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं। शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान, इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। कि एक टाइम था कि जब यूएसए हमारा अलाई था, यूएसए हमारी बात सुनता था। लेकिन आज अगर बात करें, नरेंद्र मोदी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है यूएसए? अगर मैं देखूं, अगर आप देखेंगे, दुनिया इस टाइम नरेंद्र मोदी की तारीफें करती है, इंडिया की तारीफें करती है, इंडिया की डायस्पोरा की तारीफें करती हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ करती हैं, लोगों की तारीफ करते नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं, रेड कारपेट बिछाकर जो बाइडन खुद उनको रिसीव करने आते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, यहाँ से कोई नहीं आता, उनके कोई डिफेंस मिनिस्टर आ गए या कोई उनका थर्ड पार्टी जो कि दुनिया किसी को कुछ समझती नहीं है, वो आकर हमारे रिसीव करेंगे। ऐसा क्यों है? सबसे पहले जो समझने की चीज़ है ना, वो ये है कि इंडियंस अमेरिकन का अलाइज नहीं है। इंडियन सबसे पहले जो यहूदियों का अलाइज है, इसराइल का अलाइज है। और इसराइल दुनिया की सबसे जो है ना अमीर गवर्नमेंट है। अमेरिका भी मकरूज़ है। किसका मकरूज़ है? इसराइल का मकरूज़ है। और इतना नहीं है जितना हम है। हम कितने अरब के डॉलर्स के मकरूज़ होंगे? उसका तो बाल बात पूरी माशत जो है अमेरिका की, वो उनके सर पे चलती है। जितने मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे उन्हीं के हैं। जितना ये मीडिया नेटवर्क है सारा इसराइल का है।
तो इसराइल सबसे पहला अलायंस है उनका हिंदुओं का, और हिंदू उन्हें वेलकम करते हैं, उनके कल्चर को वेलकम करते हैं, उनको हर लिहाज से वेलकम करते हैं। हिंदू को दुनिया वेलकम कर रही है। हाँ, हिंदू को देखे ना, फाशी में सबसे आगे हैं, हर चीज़ में वो सबसे आगे हैं, तो वो वेलकम तो करेंगे। बड़ी बिग मस्जिद है, बहुत ज़्यादा उनका। सर वेलकम तो हमें करना चाहिए, वेलकम तो मुसलमानों को करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो इखलाक था वो हिंदुओं ने अपना लिया, अब हम उसको जो मर्जी रंग दे दें, चाहे उन्हें जो मर्जी हम कहते रहें कि फाशी में, चाहे जो मर्जी कह दें, जो कि इखलाक एक वेलकमिंग जो नेचर हमें सिखाई गई थी हिंदुओं ने अडोप्ट कर ली, टेक्नोलॉजी हिंदुओं ने अडोप्ट कर ली। आज देखेंगे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है, 3 करोड़ एप्पल मैन्युफैक्चर, ये 16 प्रो मैक्स अभी मैन्युफैक्चर हुआ, दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तानी लाइन में लगे हुए कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चर आईफोन अभी भी मिल जाए, लेकिन वो देते नहीं हमें। हमारे साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया इंडिया ने, तो देखें ना वो दुनिया में राज कर रहे हैं। किस वजह से हम जो मर्जी कहें, चाहे इंडिया उनको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क पड़ता? देखिए, उन्हें फ़र्क नहीं ना पड़ता, लेकिन जब आप कहते हैं ना हमें वेलकम करें, तो हमें वेलकम क्यों करें? दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, 5वां पासपोर्ट हमारा है, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, इराक वो कहाँ पर है, जो दूसरी है ईरान वो कहाँ पर है? ईरान तो चलें बहुत बेहतर है, लीबिया कहाँ पर है, ये जितने मुस्लिम, मिस्र कहाँ पर है। तो आप टेक्निकली चीज़ ये है कि इस दुनिया पर जो मुसल्लत है ना, वो सिर्फ यहूदी है, यहूदी ही आलाकार है। सर सब यहूदी चीज़ों क्यों का। है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहूदी क्यों दुनिया पे मुसल्लत है? आप अगर बात करेंगे, आप उसको पॉजिटिव वे में ले चाहे नेगेटिव वे में ले, हम एज अ मुसलमान हमारे पास इतनी पावर रह चुकी है, कहीं पर भी यहूदी का झंडा देखा उसको गिराकर हमने नारा लगा दिया अल्लाह अकबर का। हम इतने जो गई हैं क्या? हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या कर रहे हैं? दुनिया को हमने क्या बना कर दिया? इजराइल देखेंगे दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, जिस मोबाइल में हम और आप बात कर रहे हैं वो इजराइल की मैन्युफैक्चर है, और जिस इंटरनेट को हम देकर कुछ सीख रहे हैं वो इजराइल की मैन्युफैक्चर है। एज अ मुस्लिम हमने क्या दिया? हम तो कंज्यूमर बन गए, हमने क्या दिया दुनिया को? अभी आपने बोला कि आप इंडिया को एक कामयाब या तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं समझते हैं। वो उसकी गवर्नमेंट जो है वो अमीर है, उसकी आवाम गरीब है। यहाँ पर हमारी आवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। गवर्नमेंट गरीब क्यों है? वो जितना भी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, उनका जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ उन्हीं के मुल्क में पड़ा हुआ है, बस ये मसला है। अगर यहाँ पर हम चाह के भी हम अपनी गवर्नमेंट को अप्रूव नहीं कर सकते, हम उसको पैसा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ से निकलेगा कहाँ पे जाएगा। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और हमेशा की तरह जैसे हर मुल्क में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ग्रैंड और वार्म वेलकम किया जाता है, वैसे ही उनका हमेशा की तरह इस्तकबाल किया गया। आपको पता है वहाँ जाके वो यूएन के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? उनका ये टूर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल, इंडिया तो एक इस तरह का मुल्क खुद मुख्तियार है, उनमें कोई इस तरह का नहीं है कि मतलब वो वज़ीर-ए-आज़म आया है तो अपने उस पे आया है, आवाम की उस पे आया है, सिविल उस पे आया है। हमारा जो है, हमारे तो इधर एक गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है चेयर के लिए, जो डिक्टेटरशिप आ रही हो, जो पीटीआई वाले अगर उनकी देखे और जो गवर्नमेंट की है उनकी देखे, इन दोनों में जो अभी हो रहा है फाइटिंग हो रही है चेयर के लिए, कि कौन बनेगा बादशाह और कौन बनेगा गुलाम। हो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है वो जा रहा है, उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, ना कोई इस तरह की खबर दी है कि हम जाके उधर क्या पेश करेंगे। ये पेश तब कर सकते हैं जब तक कि उनको ऊपर से जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं उन आप सबको पता है वो कौन है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो को लेकर अगर हम बात करें ना, तो पाकिस्तान के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का अमेरिका दौरा, साथ में वो कंपैरिजन कर रहे हैं 7 दिन के पाकिस्तानी पीएम के अमेरिका दौरे को लेकर। तो देखिए यहाँ पर अगर कंपैरिजन तो देखिए कोई बनता भी नहीं है भारत का और पाकिस्तान का। पाकिस्तानी खुद इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तानी सिटीजन खुद उनके जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनके अमेरिका दौरे की हकीकत वो खुद बयां कर रहे हैं कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें तो जैसा कि वीडियो के अंदर आपने देखा है कि क्वाड समिट हो रहा है, यूएन जनरल असेंबली का समिट हो रहा है, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपनी स्पीच देंगे। इसके अलावा जो है ना क्वाड समिट को अटेंड करेंगे। इसके अलावा जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद उनके हाउस पर उनको इनवाइट किया है, वहाँ पर वो बातचीत करेंगे अमेरिका के साथ में। इसके अलावा कुछ मेगा डील वगैरह जो है ना वो अमेरिका के साथ हो सकती हैं, ड्रोन को लेकर और भी कई हथियारों को लेकर जो है ना बड़ी डील अमेरिका के साथ में यहाँ पर हो सकती है। 3 दिवसीय ये दौरा है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ भारत और अमेरिका के बीच में बड़ी डील होने की संभावना है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।